माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 9.1, अब इसमें त्रिभुज की रचना करना है। त्रिभुज की रचना के लिए हमने आपको पिछली क्लास में इनकी सर्वांग समताओं का अध्ययन करवाया था। इस क्लास में अब रचना के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जबकि PQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं। किसी भी फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाएंगे। रफली डायग्राम, अब चूंकि राइट एंगल है इसलिए इस तरीके से बना लेंगे। और R एंगल आपका राइट एंगल है तो R इधर लिख देंगे, PQR ऐसे होगा। तो PQ आपके पास लाइन सेगमेंट है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। QR 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले QR आधार मिल गया, यानी ये है आपकी 4 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर। एंगल R 90 डिग्री है। तो सबसे पहले इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले आधार को यानी RQ रेखा को खींचेंगे। तो RQ रेखा 4 सेंटीमीटर की खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर। स्केल से RQ रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी खींच ली। अब R को केंद्र मानकर, चूंकि 90 अंश का कोण बनाना है, प्रकार में पेंसिल लगाया और कुछ थोड़ा सा खोल दिया उसको, और नुकीला सिरा R पर रखकर पेंसिल यहाँ कहीं तक लाइए और इससे एक अर्धवृत्त ऐसे खींच देंगे। प्रकार को अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नुकीला सिरा इस जगह पे रखेंगे, यहाँ से पहला चाप लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का होगा, और अब नुकीला सिरा इसी चाप पर रखेंगे आकर के और अगला चाप लगाएंगे तो ये 120 डिग्री का होगा। अभी यहाँ पर रखा ही रहने देंगे, एक चाप ऊपर भी यहाँ से ऐसे लगा देंगे। इधर से एक चाप इधर लगाया और यहाँ भी एक चाप ऐसे लगा दिया। अब प्रकार के नुकीले सिरे को 120 अंश पर रखेंगे और यहाँ से भी एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। ये कहीं ना कहीं इस चाप को ऐसे कट कर रहा होगा। जहां पर ये कट कर रहा होगा इस चाप को और इस R बिंदु को स्केल लगा करके और एक इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। ध्यान रखें, ये सब काम करते समय पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। अब चूंकि PQ, R और Q तो इधर, P इधर इस लाइन में कहीं पर होगा। इसको P को ढूंढने के लिए अब हम प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे और Q पर रखकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप इस रेखा पर लगाएंगे। जहां पर ये कट कर रहा होगा ये P बिंदु मिल गया। P और Q को जो मिला देंगे ऐसे। तो इस प्रकार से हमारा PQR त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। तो अब आइए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, जिसमें कोई एंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 तक लगभग एक जैसे हैं, इसी तरीके के, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई एंगल नहीं है, केवल भुजाएं ही दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाएंगे। त्रिभुज ये कैसा भी हो सकता है,
इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये हमारा रफली डायग्राम है और यहाँ पर लिख दिया ए बी सी। एक BC को 8 सेंटीमीटर कह दिया और अब ये 10 सेंटीमीटर कहें चूंकि ये बड़ी है और ये 5 सेंटीमीटर हो गए। एक आइडिया मिल गया इससे। अब इस त्रिभुज को बनाने के लिए ये आपका रफली डायग्राम था और रफली डायग्राम से ही हमको पता चल गया कि इसको कहां से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले BC रेखा 8 सेंटीमीटर की खींचेंगे। BC रेखा कितनी 8 सेंटीमीटर की खींच दिया। अब प्रकार में पेंसिल लगा करके 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेंगे और नुकीला सिरा B पर रखेंगे। B से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप इधर से ऐसे लगाएंगे। क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर का चाप लगाना है तो वो इस लाइन से आगे की तरफ ही कहीं कट करेगा। तो ये चाप हमने 5 सेंटीमीटर का लगा दिया। अब पुनः अपने प्रकार को 10 सेंटीमीटर खोल दिया। 10 सेंटीमीटर नाप करके नुकीला सिरा आप C पर रखेंगे और पेंसिल यहाँ कहीं आ रहा होगा तो उससे से इस तरीके से चाप लगा दिया। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहां पर A बिंदु प्राप्त हो गया। A को B से और A को C से मिला दिया। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो गया। रचना भी लिखनी है। रचना के चरण अगर आप लिख रहे हैं तो रचना के चरण में जहां से स्टार्ट करते हैं और जैसा करते जाते हैं उसको पॉइंट वाइज लिखते चले जाएं। जैसे रचना लिखने के लिए इसकी अगर रचना लिखनी है तो आप लिखेंगे रचना के पद या चरण रचना। तो नंबर 1 में डालेंगे BC रेखा 8 सेंटीमीटर की खींच दी। अब B को केंद्र मानकर दूसरे नंबर पर B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। तीसरे नंबर में C को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। चौथा नंबर ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वो A बिंदु प्राप्त हो गया। पांचवा नंबर A को B से और A को C से मिला दिया। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो गया। 11 नंबर में कह रहा है भुजा 4.5 सेंटीमीटर के एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अब इसमें आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि इसमें केवल एक ही भुजा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर है 11, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समबाहु का मतलब सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज इसके लिए भी आप रफली डायग्राम बना सकते हैं। इस प्रकार से रफली डायग्राम तो सभी में बनाना होगा ABC। जब रफली डायग्राम बनाएंगे तभी आपको आइडिया होगा कि स्टार्ट कहां से करते हैं। सभी भुजाएं इसकी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर होगी। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा BC खींच लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर की BC एक रेखा खींच दी। अब B को केंद्र मानकर, चूंकि A पॉइंट अब याद करना है तो 4.5 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि दूसरी भुजा भी आपकी 4.5 सेंटीमीटर है। अब C को केंद्र मानकर यानी C पर नुकीला सिरा रख करके पेंसिल यहाँ कहीं आ रहा होगा, इससे एक चाप ये लगा देंगे। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं वो आपको A बिंदु प्राप्त हो गया और A को B से तथा A को C से मिला दिया। इस प्रकार से
इस प्रकार हमारा समबाहु त्रिभुज ABC 4.5 सेंटीमीटर ये भी होगा, 4.5 सेंटीमीटर ये भी हो गया, बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर और CA बराबर 12 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर एकदम 10 के जैसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है एक समद्विबाहु त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें क्वेश्चन नंबर है 12 आपका इसी तरीके का था जैसा 10 था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो समद्विबाहु का मतलब है सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो A, B और C नहीं, इसमें PQR कह रहा है, PQR त्रिभुज दे रहा है। तो P, Q और R, इसे कहा PQ बराबर PR बराबर 2.1 सेंटीमीटर। PQ और PR ये 2.1 सेंटीमीटर है और ये भी 2.1 सेंटीमीटर है। तथा QR आपकी है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। ये बहुत ही छोटा मेजरमेंट दे दिया गया है, ये इससे बड़ा होना चाहिए था। 1.8 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा। चलिए खैर, लेकिन अब क्वेश्चन में दे रहा है तो ऐसे ही करेंगे। तो सर्वप्रथम ये रफली डायग्राम बना लिया। रफली डायग्राम के बाद सर्वप्रथम हम QR आधार, QR रेखा 1.8 सेंटीमीटर की खींच ली। Q को केंद्र मानकर अब प्रकार को हम 2.1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और Q को केंद्र मानकर 2.1 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। इसी प्रकार से R को केंद्र मानकर बिना डिस्टर्ब किए प्रकार को, चूंकि 2.1 सेंटीमीटर ये भी है, का चाप एक R से भी लगा दिया। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं P बिंदु मिल गया और P को Q से तथा P को R से मिला दिया। इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज PQR की रचना हो गई, यानी 2.1 सेंटीमीटर और ये भी 2.1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट हो गई है। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।